हाँ तो नमस्कार बहनों, आज करवा चौथ है। आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बहनों को, सभी सुहागनों को। तो आज करवा चौथ है तो हमने अपने सब परिवार को हमने करवा चौथ की कहानी सुनी है। बहुत अच्छा हमने वीडियो डाली है, आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखना, देवरानी जेठानी को सभी को। और ये हमारी बहू है, सवेरे पूजा कर रही है। तो नॉर्मल तो बहनों हम शाम के टाइम बाना निकालते हैं। तो देखिए पहले नहला दिया है और ये हम शाम को बाना निकालेंगे। सॉरी, अब दोपहर हुई है तो दोपहर हम सिंपल बाना निकालते हैं, बाकी का बाना हमारे यहाँ रात को निकलेगा। तो अब देखिए ये है तो हमारी बहू का चौथा करवा है अब की बार। तो ये भी है कि तो बहनों देख शुरू करते हैं हम पूजा। ये धूप दीप करने की तो रात को करेंगे हम चंद्रमा के सामने। फिलहाल तो ये कलश भर के चावलों को ऊपर स्थापित किया हमने, हमारे ऐसे ही पूजा होती है। देखियो तो ये कलश भर के चावलों के ऊपर कलश रखा है। ये टुंटी वाला है, ये देखिए ये टुंटी वाला है हमारा ये घड़ा, और इसी की पूजा होती है। हमारे मिट्टी के नहीं भरे जाते हैं, इसमें हम सिंपल बाना निकालता है। हमारा कच्चा पक्का हमारा रात को निकलता है। तो ये बाने में चावल, चीनी और जो भी जितनी भी होती है सारा छोटा छोटा सामान होता है, मेकअप का सामान। बाकी का सारा सामान हम रात को चंद्रमा को रख देने के पहले ही निकालेंगे। कभी कभी किसी किसी के यहाँ बाद में भी निकलता है बाणा, लेकिन हमारा चंद्रमा की पूजा से पहले बाणा निकाल कर उसके सामने पूजा हो गए तब बाणा निकलता है बस। तो ये है, ये इसके ऊपर हमने प्लेट रखी हुई है देखनी। ये करवा चौथ की मूर्ति लगती है हमारा, किसी का यहाँ मंदिर भी निकलता है। तो बहनों बोलो ये दुर्वा और चावल हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है। तो बहनें मैं सुनाती हूँ कहानी आपको छोटी सी। सर्वप्रथम एक राजा के यहाँ 7 लड़की थी, एक लड़का था, एक लड़की और 7 बेटे थे, एक बिटिया थी। बहुत दिनों के बाद तो उन्होंने अपनी बिटिया का नाम करवा रखा तो वह सियानी हुई। सियानी होने के बाद शादी होगी। शादी होने के बाद जैसे रीति रिवाज के अनुसार पहला करवा चौथ मायके में होता है, वो अधिकतर जगह। तो वह मायके में आई हुई थी तो उसका करवे का व्रत था। तो सभी उसकी भाभियाँ और सभी व्रत करा। तो 12 बजे दोपहर में भैया अपने घर पर आए तो कहने लगे बहनों भोजन करो। तो बहनों ने कहा नहीं भैया मैं करवा चौथ का व्रत हूँ, मैं भोजन नहीं करूँगी, चांद निकलने के बाद ही भोजन करूँगी। तो भाई बहन से बहुत प्यार करते थे, उसको खाना खिलाकर ही खुद स्वयं खाना खाते थे और उनके साथ ही खाते थे। तो भाइयों ने समझा कि हमारी बहन शाम होते होते बड़ी दुर्बल हो जाएगी और नाजुक सी बहन भूखी कैसे रहेगी। भाइयों को बड़ी तरसना आई, क्योंकि वो प्यार करते थे, उससे प्रेम करते थे। तो उन्हें बड़ी तरसना आई। तो उन्होंने एक उपाय सूझा। सभी भाइयों को बतलाने के बाद सारे भाई और छलनी में से चांद दिखा दिया, एक कपड़े पर उजाला कर दिया और पेड़ पर चढ़ गए, ऊँचे पेड़ पर चढ़ गए। और एक भाई ने छलनी दिखा दी, दूसरे ने उजाला कर दिया यानी रोशनी बना दी। और तीसरा छोटा भाई कहने लगा जा बहनों तुम्हारा चंद्रमा निकल गया है। तो बहन ने सचमुच चंद्रमा निकल गया। हाँ चंद्रमा निकल गया है। भागी भावजों के पास आई, अपनी भाभियों को कहने लगी भाभी चंद्रमा निकल आया है, आओ चलो अर्घ दे के भोजन करो। तो भाभियों ने कहा नहीं भाई जी हमारा चंद्रमा ना निकला है, आपका चंद्रमा निकला, आप जाओ और भोजन करो। अब वो बेचारी शादी इतनी भागी भूख के कारण भाभियों को कहती चलेगी, लेकिन भावजों की तरफ उसने बातों पर ध्यान नहीं दिया कि भावज क्या कहना चाह रही हैं कि तुम्हारा चंद्रमा निकला है, कहीं चंद्रमा भी 2 होते हैं क्या, इतना ध्यान नहीं दिया उसने। और कहते हैं वो चंद्रमा को अर्घ दे के खाना खा लिया। तो पहले टुकड़े में उन्हें बाल आया, दूसरे टुकड़े में उन्होंने छींक आ गई, पहले में छींक आ गई, फिर बाल आ गया, और तीसरे में राजा की बीमारी का पता चला। बोले राजा बीमार है, जल्दी बुलाया है। जल्दी बुलाने के बाद माँ ने तैयारी करी विदाई की। तो माँ तैयारी करती है तो बक्सा खोल कर देखती है, तो वह जल्दी है माँ खोलती है तो कोई कपड़ा आता है सफ़ेद आता है, कहीं काला कपड़ा हाथों आता है। तो जल्दी में माँ बड़ी अफसोस करती है कि कोई अपशगुन हो गया है। तो उसने सफ़ेद धोती पहना कर अपनी बिटिया को विदा कर दिया और एक चांदी का सिक्का दिया। बिटिया से कहा ले बेटी सबके पैर छूती जाना, और जो भी रास्ते में आए उनके सबके पैर छूना, और जो भी तुझे ये बुढ़ सुहागन का वरदान दे उसको ये सिक्का देना। किसी ने भी बुढ़ सुहागन का वरदान नहीं दिया, वह पैर छूती चली। सब ने कहा सुखी रहो। लेकिन उसकी एक छोटी सी ननद थी घर में, घर के ननद के पैर छुए तो ननद ने कहा
कहा बूढ़ सुहागन हो भाभी। उसने बड़ों के देखा देखी कह दिया और उसने वो सिक्का उसको थमा दिया। उसको थमा घर पर जाकर देखती तो उसका पति मरा पड़ा है, आदमी जुड़े हुए, बहुत सारे आदमी हैं, वहाँ भीड़ लगी हुई है सब ने। तो उसने अपने पति को ले जाने नहीं दिया, शमशान में नहीं ले जाने दिया, कह दिया मैं नहीं रखूँगी, 12 साल तक मैं अपना अस्तित्व के कारण इसको जीवित करूँगी, अगर मैं सच्ची हूँ तो मैं जीवित करूँगी। और 12 महीने तक उसने अपनी गोद में ही रखा। गोद में रखने के बाद 12 की 12 चौथ उसके पास आई और सबने मना कर दिया। 11वीं चौथ 10वीं चौथ कहने लगी बहन मेरी बड़ी बहन आएगी, वो उसके पैर पकड़ कर मत छोड़ना, वही है करवा चौथ तुझे सुहाग जरूर देगी। अच्छा तो 11वीं चौथ आई, 11वीं चौथ ने भी कहा कि नहीं उन सब ने झूठ बोला है, मेरी 12वीं चौथ कार्तिक महीने की जो चौथ आएगी कृष्ण पक्ष की, वही चौथ आपको सुहाग देगी और उसके पैर पकड़ कर मत छोड़ना, वो आपको डराएगी धमकाएगी, जैसा भी करेगी उसके पैर ना छोड़ना। ऐसे ही क्या चौथ आती है, करवा ले री करवा ले, सभी चौथ माता बोलती हैं करवा ले री करवा ले, भूखड़ बेबी करवा, भूखड़ बेटिया करवा ले, भाइयों खानी करवा ले, भाइयों प्यारी करवा ले और खसमनु खानी करवा ले, ऐसे ऐसे बोलती है। तो 12वीं चौथ आती है मतलब कार्तिक महीने की, उसको वह भी यही बोलती है करवा ले री करवा ले और भोजन खानी करवा ले और भाइयों प्यारी करवा ले और खसमनु खानी करवा ले। तो उसके बाद देखती है कि मेरे करवा दे कर जा, वह पैर पकड़ लेती है, बहुत जोर से उसके पैर पकड़ लेती है, तो उसे नहीं छोड़ती, फिर भी पकड़ लेती। माँ थी, दया आ गई, देवी थी, दया आ गई तो उसने कहती है क्यों तू तो बहुत भूखी थी ना, तूने भूखी भोजन किया, भैया की बहुत प्यारी थी ना, मैं करवा क्यों दूँ तुझे सुहाग, क्यों दूँ सुहाग तुझे, जा। तो बोली माता मुझे क्षमा कर दे, मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी मैया, और मुझे क्षमा करो और मेरा सुहाग लौटाओ। माता उस पर दया आ गई, कन्नी चिटकी का उंगला लगा छिंटा लगा दिया और उसका सुहाग जीवित हो गया। बहनों जैसे करवा माता ने उसकी तरफ आई, जैसे करवा माँ सबकी तरफ दे, सबका सुहाग बना रहे, सबको माता सद्बुद्धि दे, सबको बहुत बहुत बधाई हो। सभी बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। और बहनों हमारी करवा चौथ की कहानी कोई गलती हो क्षमा करना, और हमारी करवा चौथ की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं गणेश जी की छोटी सी चुटकुला बोलती हूँ, कहती हूँ। तो बहनों गणेश जी महाराज थे, एक बुढ़िया थी, वो गणेश जी की पूजा करती होंगे। 4-5 बजे तो बहनों तो एक बुढ़िया थी, बुढ़िया गणेश जी की पूजा करती थी, मिट्टी के गणेश जी बनाती और गणेश जी बह जाते। तो बुढ़िया परेशान होगी, राजा किसी वहाँ सेठ के यहाँ एक चढ़ाई लग रही थी। बुढ़िया ने कहा भाई मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। सब ने कहा हम तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक अपनी दीवार न चनेंगे। तब बुढ़िया को गुस्सा आ गया, उसने मन ही मन कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो बुढ़िया अपने घर आ गई और मिस्त्री सुबह दीवार चन के जावे, बना के जावे, शाम को आवे, शाम को दीवार बना के जावे, सवेरे आवे तो वह दीवार टेढ़ी हो ही पावा। सेठ ने कहा भाई अब इतनी दीवार बनी है, अखा महाराज इतनी ही दीवार बनी है। एक बुढ़िया आई थी और वह ऐसे ऐसे बोली। तो उस सेठ ने कहा उस बुढ़िया को हमारे पास ले चलो, लेकर आओ। तो बुढ़िया को उसके पास लेकर आए हैं। बुढ़िया को आती है कि बुढ़िया माता हम आपके सोने के गणेश जी बनाएंगे, हमारी दीवार को आपके गणेश जी से सीधी करवाओ। तो बुढ़िया माँ ने कहा मैंने तो मन ही मन बोला था, मेरे गणेश जी ने सुन ली। तो कहती है गणेश जी महाराज अगर आपके कहने से इनकी दीवार सीधी होती है तो इनकी दीवार सीधी कर दो। बस गणेश जी तो वहाँ बैठे ही थे। तो गणेश जी महाराज ने सुन ली और उनकी दीवार सीधी हो गई। अगले दिन देखते हैं तो दीवार सीधी थी। तो सेठ ने भी उनके सोने के गणेश जी बनाए। जैसे माता बुढ़िया को सेठ जी ने कृपा करी, सब पर कृपा करो, जय गणेश जी महाराज की जय हो। तो चुटकुले महाराज की जय हो। तो बहनों अभी दोपहर का समय है, ये हमारी करवा चौथ की पूजा समाप्त होती है, शाम को रख देंगे। और जो बायना है जो साड़ी धोती है हमारी शाम को ही निकलती हैं, भोजन भी शाम को ही निकलेगा बायनों में। तो बहनों थैंक यू, धन्यवाद आपको, आप सुखी रहो।